हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे जीएसटी। ठीक है, मैं आपको करवाऊंगी जीएसटी मीनिंग, इसका जीएसटी का मीनिंग एंड फीचर्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीएसटी होता क्या है। हमने काफ़ी टाइम सुना है, ये जीएसटी की फुल फॉर्म है जो वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम सुनते हैं ना, जो जीएसटी मतलब कि कौन से टैक्सेस होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ना सॉरी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसे है? और जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। कैसे है? क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो लिया जाता है डायरेक्ट बंदे से, उसकी इनकम से। ठीक है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका मतलब है जीएसटी हमसे लिया जाता है थ्रू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ठीक है, जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं हम उस पर पे करते हैं टैक्स। जब हम कोई चीज़ कोई गुड्स खरीदते हैं तो उस पर हम टैक्स पे करते हैं, जो होता है जीएसटी। ठीक है, अब इसकी कुछ जहाँ पर वो है मीनिंग, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी is an indirect tax applicable throughout India which replaces taxes levied by the central and state government। जीएसटी आने के पहले हमें मतलब कि हम टैक्स देते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। वो मतलब कि वो लेवी करती थी, लेवी हम कह सकते हैं वसूलती थी हमसे, ले चार्ज करती थी वो कौन थे? वो कौन से थे? जैसे हो गया वैट, वैट कहते हैं जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, और सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, काफ़ी टैक्सेस थे जिसे जिनके जो किसके अंदर सब्स्यूम्ड हुए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उन सब के ऊपर सिर्फ एक टैक्स बना है, वो है जीएसटी। ठीक है, इसके बाद है इट इज़ कम्प्रहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड। कैसे है? जहाँ पर भी गुड्स की सप्लाई होती है वहीं पर हमें टैक्स चार्ज किया जाता है। ये इनकम टैक्स तो है नहीं कि हमारी इनकम जहाँ देंगे तब चार्ज होगी। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना, सॉरी हाँ टैक्स है। दैट विल बी लेविड ऑन एवरी एडिशन। It is a comprehensive, it was introduced as the Constitution 105 Amendment Act 2017 on 3rd August। Rajya Sabha first passed the bill introducing GST in 122nd Amendments in the Constitution। राज्यसभा में बिल पास किया गया था तब इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी इन 12 सेकेंड अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं जहाँ पर हम बिल पास करते हैं कोई भी जीएसटी, जैसे इनकम टैक्स जो भी होता है वो सब हम बनाते हैं, उससे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं संविधान हमें जिसे हम कह सकते हैं। द जीएसटी इज़ गवर्नड बाय द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल हमें कह सकते हैं एक एडवाइजरी बॉडी, जो मतलब कि क्या कहते हैं हम, एडवाइजरी बॉडी है जो मदद करती है, काउंसिल बनती है जिसमें क्या होता है जीएसटी इंट्रोड्यूस होता है। जैसे डेट्स वगैरह रखी जाती हैं कब पेट्रोलियम पर, जहाँ कोई और कब मतलब कि डेट्स फिक्स होती हैं वहाँ पर कब किस पर कितना टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा, वो सब जीएसटी काउंसिल में होता है। और इट्स चेयरमैन इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो तय करता है वो जीएसटी कैसे लेंगे, कितने % होगा, वो सब कुछ यहाँ पर तय होता है। ये गवर्नमेंट की मदद करते हैं सेंट्रल। अंडर जीएसटी द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आर टैक्सड एट द रेट 0%, 12%, 18% and 28%। GST applies on few items like aerated drinks, luxury cars and tobacco products at peak rate 28%। हायर रेट है जो वो 28% प्लस सेसेस है। ठीक है, ये हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की टैक्स की इंट्रो क्या कहते हैं, वहाँ इंट्रो है, इंट्रो कह सकते हैं हम, डेफिनेशन है। अगर इसे भी आप लिख देते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।
ठीक है। अगर आप लिखना चाहते तो आगे ये भी लिख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इसके बाद कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ जीएसटी। कौन से होते हैं? CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये वही कहाँ का लेवी किया जाता है? UGST, IGST, इंटीग्रेटेड यूनियन टेरिटरी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज थे, वो गुड्स एंड सर्विसेज थे। वहाँ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ सेंट्रल का जीएसटी कौन लेवी करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन का यूनियन टेरिटरी, और इंटीग्रेटेड का लेविड बाय चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती है वहाँ पर चार्ज करती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसके आगे करते हैं फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कितने फीचर्स हैं ये हम करेंगे और आराम से करेंगे। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले है, हम पहले क्या पढ़ा था, एक मतलब कि जीएसटी इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट टैक्स है? बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है? क्योंकि जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर बट इज़ पेड बाय ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर टू द गवर्नमेंट। जो ट्रेडर होता है, जो ट्रेड करता है, वो गवर्नमेंट को पे करता है। हम नहीं पे करते, हम भी पे करते हैं, मतलब कि हम उनके द्वारा हमारा टैक्स पे किया जाता है। हम कोई भी हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, आई मीन गुड्स खरीदते हैं, कोई भी ये गुड है, इस पर जीएसटी लगा हुआ है। दुकानदार ने हमें ये चीज़ बेची, हम पे करेंगे, साथ में जीएसटी भी पे करेंगे। तो वो जीएसटी दुकानदार कहाँ जमा करवाएगा? जाकर क्या कहते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग, क्या कहते हैं हम, वह गवर्नमेंट पर, वहाँ पर, क्योंकि उससे आगे और ख़रीदेगा। तो सब जीएसटी मिलके कहाँ जमा करवाएंगे? वो गवर्नमेंट पास। ठीक है, इससे कहते हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सीधा कस्टमर से नहीं, कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर से होता है। ट्रेडर या फिर जो ट्रेड करता है या फिर जो मैन्युफैक्चर करता है वो सीधा गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड। हमारा जो जीएसटी है वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कैसे है? ये उस प्लेस पर चार्ज किया जाता है वहाँ जहाँ गुड्स सप्लाइड हो रही हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। उसके बाद हो गया हमारा ये डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड है जो है ड्यूअल टैक्स सिस्टम। अब ये ड्यूअल टैक्स सिस्टम कैसे हो गया? ये इसलिए है क्योंकि इंडिया है जो हमारी, वो फेडरल सिस्टम है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों टैक्स चार्ज करते हैं हमारे पर। ठीक है, हम दोनों का हम जब स्टेट में है तो स्टेट का टैक्स देंगे और सेंट्रल में सेंट्रल का टैक्स देंगे। ठीक है, तो इन दोनों गवर्नमेंट से हमारे टैक्स चार्ज किया जाता है। तो इस जिसे हम कह सकते हैं सेंट्रल का क्या कहेंगे? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और स्टेट का स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अगर इंटर स्टेट सप्लाई चार्ज हो तो IGST कहते हैं, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसलिए ये ड्यूअल टैक्स सिस्टम है जहाँ पर दोनों के दोनों, सेंट्रल और स्टेट दोनों के दोनों चार्ज करते हैं हम पर। ठीक है, गुड्स टैक्स चार्ज करते हैं। ठीक है, इसलिए ये ड्यूअल टैक्स सिस्टम है। ठीक है, हमारे इंडिया में भी कह सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्या? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब बात आती है कि हमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए
या फिर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए? कंपलसरी होगी हमारी, कंपलसरी है, जो करवानी ही करवानी है, हर एक को करवानी है, जो जो जिस पर एप्लीकेबल होता है, जो लायबल है इसमें मतलब रजिस्टर कराने के लिए, उसे करानी ही करानी चाहिए। और हम अब देखते हैं कौन लायबल है। वो है जिसकी बिजनेस फर्म, जिसका बिजनेस, जो मतलब बिजनेस फर्म कह सकते हैं, जिसकी टर्नओवर कितनी है, 40 लाख है, जिसकी 14 लाख से ज़्यादा है टर्नओवर, बिजनेस की इस फर्म की टर्नओवर, उसे कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करवाना इन जीएसटी, ठीक है। और 20 लाख इन कैश ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज़ रिक्वायर्ड टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट 2017, ठीक है। जिस बिजनेस फर्म की टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है, उसे कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करवाना अंडर जीएसटी, ठीक है। अब वॉलंटरी कौन हो सकता है? कंपलसरी हमें पता लग गया भी कितनी होनी चाहिए हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट, जिसे हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवाना है कितनी टर्नओवर होनी चाहिए। वॉलंटरी में है अब रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी में है जिस बिजनेस फर्म की टर्नओवर 40 लाख से कम है, उसे वॉलंटरी है, वो वॉलंटरली करवा सकता है। अगर उसे नहीं करवानी, जब कंपलसरी हो जाएगी, जब उसकी टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा हो जाएगी, तब जिसकी 40 लाख से ज़्यादा है वो क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जिसकी 40 लाख से कम है वो क्या होगी अपनी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। जब उसकी 40 लाख हो जाएगी, उसके ज़्यादा हो जाएगी, तब वो कंपलसरी होगी इसके लिए। अभी उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, वो करवाना चाहे तो करवा सकता है, नहीं करवाना चाहे तो नहीं भी करवा सकता है। इसे हम कह सकते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। ये फीचर्स हैं ऑफ जीएसटी, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है औखा डिफ़िकल्ट। अब इसके बाद हम करेंगे जो 6th हमारा फीचर है, वो है रेट्स ऑफ टैक्सेस। अब हमने क्या क्या करा, सबसे पहले क्या है हमारा जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड, ड्यूल टैक्स सिस्टम, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अब हम करेंगे जो मेन बात है वो तो रह गई, वो कौन सी, रेट्स ऑफ टैक्सेस, कौन से टैक्स पर कितना कितने रेट्स हैं टैक्सेस में, कौन से रेट पर कैसे लगेगा, किस पर लगेगा रेट, ठीक है। वो सब कुछ कौन से, जहाँ पर मेनली अब अगर हम बात करें, 4 रेट्स अप्लाई किए जाते हैं ऑलमोस्ट ऑल द गुड्स, ठीक है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ 4 ही हैं जो अप्लाई किए जाते हैं, वो मैं आपको बताती कौन कौन से हैं। 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये गुड्स हैं जो अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। ये सब रेट्स हैं जो गुड्स पर अप्लाई किए जाते हैं। और 1% किस पर अप्लाई किया जाता है रेट, वो स्पेशल रेट, इसे हम स्पेशल रेट कहते हैं, स्पेशल रेट अंडर जीएसटी। ये किस पर अप्लाई किया जाता है, ये किया जाता है ज्वेलरी पर, जो हम ज्वेलरी पहनते हैं ना, ज्वेलरी, डायमंड, उस पर अप्लाई किया जाता है ये 1% रेट, इसे स्पेशल रेट कहते हैं। कुछ ऐसी होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ये हम गुड्स एंड सर्विसेज जिस पर 0% रेट
किया जाता है। 0% मतलब वो एग्जम्प्टेड होती हैं। एग्जम्प्टेड कैसे होती हैं वो हम आगे करेंगे। एग्जम्प्टेड मतलब उन्हें छूट मिली होती है, उन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं वो एग्जम्प्टेड हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि हो गए सम गुड्स आर मिल्क, वेजिटेबल्स, ब्रेड्स, सॉल्ट, कर्ड्स, नेचुरल हनी, फ्लोर हम जिसे कहते हैं आटा, कहते हैं ना आटा, इसकी रोटी खाते हैं वो फ्लोर, एग्स हो गए, प्रिंटेड बुक्स होगी, एक्सेट्रा। ये जो नेसेसिटी हैं, ये जो डेली यूज़ की आइटम्स हैं, डेली यूज़ की आइटम, ये सब क्या है, एग्जम्प्टेड, जिस पर रेट चार्ज नहीं किया जाता, 0% चार्ज किया जाता है जिस पर रेट, ठीक है। ये सब हो गए हमारे रेट्स। कौन से रेट्स हैं, 5%, 12%, 18 एंड 28। 28 कौन सा सबसे हायर रेट है, 28, इसके साथ सेस लगता है। उसके बाद आ गया हमारा 7th, जो क्या है, अभी हमने पढ़ा था ना, सबसे ज़्यादा हायर रेट कौन सा है, 28%। जहाँ पर नेक्स्ट है हमारा हायर रेट टैक्स, कौन सा है, 28%। ये किस पर, ये सिर्फ लग्जरी आइटम्स पर लगता है। जो हमारी आइटम्स लग्जरी होती हैं उन लग्जरी आइटम्स पर लगता है ये 28%, ये लग्जरी आइटम्स पर लगता है, ठीक है। इसके साथ 28% और इसके साथ सेस लगता है, जैसे हम सुनते होंगे एजुकेशन सेस, जो हम 4% देते हैं। काफ़ी सेसेस लगते हैं इसके आगे, 4%, 2% और आगे 28% है, 4%, काफ़ी हैं, ठीक है, और वो हम आगे पढ़ेंगे। इस पर फ़िलहाल हम ये पढ़ेंगे, ये लग्जरी आइटम कौन सी होती है जिस पर 28% लगता है, वो होगी सम गुड्स आर लाइक दीज, जिनमें टबैको प्रोडक्ट्स, ये टबैको प्रोडक्ट्स हो गए, इन पर लगता है, ठीक है। बिग कार्स हो गई, एक्सेट्रा, इन पर लगता है 28%। ये काफ़ी महंगी होती है ना, प्रोडक्ट्स होते हैं, इन पर 28% लगता है जीएसटी। हायर रेट होता है जो सबसे हायर रेट, ठीक है। ये लग्जरी गुड्स होती हैं, इन पर लगता है ये हायर रेट्स। और भी इसके अलावा और भी हैं, अभी तो मैंने 2 ही बताई हैं, ठीक है।